अस्सलाम वालेकुम। आज भी मार्केट की ओपनिंग एक पॉजिटिव नोट पे हुई, लेकिन फिर से हमने मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखा, जैसे पिछले 2 दिन की तरह हुआ। ऑयल भी 100 से $102 के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। उसका एक इम्पैक्ट हमने मार्केट में भी देखा और ग्लोबल मार्केट्स में भी वैसी परफॉर्मेंस रही। जानते हैं मुइज़ से। मुइज़, आज की मार्केट के बारे में बताइएगा, कैसा परफॉर्म किया मार्केट? कल मैंने बताया था कि मार्केट क्योंकि प्रेशर में बंद हुई है, सेलिंग प्रेशर एंड टाइम पर बहुत ज़्यादा आया था। तो यही प्रेशर हम नेक्स्ट डे भी देख सकते हैं, अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आती, ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आती तो। और कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आई, ना ही ऑयल की प्राइसेज़ में कमी आई। ऑयल की प्राइस कल जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे अराउंड $101, $102 के पास ट्रेड कर रही थी और अभी भी $102 के पास ही ट्रेड कर रही है, तो सेलिंग प्रेशर बनता था क्योंकि कल की कंटिन्यूटी थी। सुबह मार्केट पॉजिटिव नोट पर ओपन हुई, तकरीबन 250 पॉइंट प्लस, उसके बाद 771 पॉइंट प्लस गई। 1,70,000 का जो एक बैरियर है वो भी टच ना कर सकी मार्केट। 169,700 का हाई लगाया मार्केट ने और उसके बाद फिर नीचे मार्केट एंड टाइम पे आज भी प्रेशर आया मार्केट के अंदर। 1586 पॉइंट माइनस गई और तकरीबन थोड़ी देर तक, तकरीबन आधे 1 घंटे तक मार्केट वहीं पर 1300, 1400, 1500 पॉइंट माइनस पर ही सस्टेन किया मार्केट ने। ज़्यादा प्रेशर भी नहीं आया, लेकिन थोड़ी-सी नेगेटिव बात ये है कि मार्केट प्रेशर के अंदर ही बंद हुई। तकरीबन 1465 पॉइंट माइनस मार्केट और 167 450 पर इंडेक्स आके रुक चुका है, यानी कि 1,75,000 का जो एक बार हाई लगाया था मार्केट ने, वहाँ से फिर नीचे गई थी 160 तक। उसके बाद फिर 163 के पास मार्केट गई और फिर वापस मार्केट अब जो है वो नीचे की तरफ है। और तो हो सकता है कि हम आने वाले दिनों के अंदर या आने वाले हफ्तों के अंदर अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आती तो 160 या 160 से भी नीचे मार्केट को जाता हुआ देख सकते हैं। सॉर्ट ऑफ एक डाउनवर्ड ट्रेंड का चैनल मार्केट के अंदर फॉर्म होता हुआ हमें दिख रहा है, अगर हम सिर्फ नंबर्स की बात करते हैं तो। अगर हम स्किल्स की बात करते हैं या फिर सेक्टर्स की बात करते हैं, तो जो सबसे ज़्यादा प्रेशर में था, सबसे ज़्यादा जो पॉइंट्स निकले थे, वो कमर्शियल बैंक से निकले थे। उसके बाद टेक्नोलॉजी जो पिछले हफ्ते के अंदर चल रहा था, अच्छा परफॉर्म कर रहा था, उसके थोड़े से कुछ पॉइंट निकले। सीमेंट भी पिछले हफ्ते अच्छा परफॉर्म किया। मैपल लीफ, डीजी खान लकी सीमेंट के अंदर थोड़ी जान आना शुरू हो चुकी थी, लेकिन वो भी फिर अब जो है वो डाउन ट्रेंड के अंदर आ गया, क्योंकि उनकी न्यूज़ लगी है कि इनके प्रॉफिट मार्जिन स्लो स्लो गिर रहे हैं। और कल हमने डिस्कस भी किया था, कोयले की प्राइस की बढ़ने की वजह से और ऑयल की प्राइस बढ़ने की वजह से प्रॉफिट्स थोड़े से कम आ सकते हैं। बाकी अक्रॉस द बोर्ड मार्केट के अंदर थोड़ी बहुत सेलिंग देखी गई। हर चीज़, हर सेक्टर प्रेशर के अंदर रहा। इवन जिसके पॉइंट्स इंडेक्स के अंदर ऐड नहीं होते, वो भी आज प्रेशर के अंदर थे। तो जब तक सारी चीज़ें सेटल डाउन नहीं होती हैं, तब तक मार्केट थोड़ा बहुत प्रेशर में ले सकती है। लेकिन अच्छी बात ये है, जब जंग स्टार्ट हुई थी, उस तरह का प्रेशर मार्केट में नहीं देखा जा रहा। जब जंग स्टार्ट हुई थी, आपको भी पता है कि कोई हल्की सी नेगेटिव न्यूज़ आती थी, तो मार्केट लोअर हॉल्ट तक जाती थी। और इस जंग के 2 महीने के अंदर हमने तकरीबन भी 5 से 6 हॉल्ट देखे, जिसके अंदर 2 से 3 लोअर हॉल्ट थे और 2 से 3 अपर हॉल्ट थे। और आई थिंक अपर हॉल्ट ही जीता है, क्योंकि ज़्यादा अपर हॉल्ट ही लगे हैं इस मार्केट के अंदर। लेकिन स्टिल मार्केट अभी भी मजबूत है, ज़्यादा लिक्विडिटी मार्केट के अंदर अब आ चुकी है, ज़्यादा सेलिंग विटनेस नहीं कर रहे हैं हम इंट्राडे के अंदर। तो ये थोड़ी बेहतर बात है। जंग खत्म होगी तो मुझे लगता है कि मार्केट जैसे पहले चल रही थी जिस स्पीड से, उस स्पीड से ज़्यादा स्पीड मार्केट के अंदर आ जाएगी जब जंग खत्म हो जाएगी तो। मुझ आईएमएफ की तरफ से पाकिस्तान को $1.3 बिलियन डॉलर्स भी रिसीव हो चुके हैं। अगर हम फिस्कल ईयर 26 की बात करें, तो जो आईएमएफ का टारगेट था 2.5% ऑफ जीडीपी जो हमने मीट करना था पेमेंट, वो भी हमने कर लिया। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि मार्केट ने उस चीज़ का उस तरह से इम्पैक्ट नहीं लिया। अभी तक यूएस और ईरान की जो टेंशन्स हैं, उसी को ही मार्केट देखी और दूसरा इंडिकेटर ऑयल है। तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ देखें इकोनॉमी की, तो चीज़ें हमारी इंटैक्ट हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी हमारे बेहतर हो रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें उस तरह मार्केट में इम्पैक्ट अभी नहीं लेके आई। तो क्या प्रोजेक्शन देख रहे हैं? कुछ दिनों में मार्केट में कोई रैली एक्सपेक्ट की जा सकती है? साथ में अगर मैं कनेक्ट करूँ, तो ट्रम्प भी आज चाइना पहुँच चुका हुआ है, उसकी भी कुछ एक डेवलपमेंट्स होंगी। तो क्या प्रोजेक्शन है आपकी मार्केट को लेके आने वाले दिनों? देखिए, जो भी हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स के आपने इंडिकेटर्स बताए हैं कि आईएमएफ से पैसा भी आ गया है, जीडीपी भी अच्छी जा रही है, जो जैसे कि आईएमएफ ने कहा था उसी तरह जा रही है। तो ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं ऑलरेडी, सबको पता है जीडीपी पाकिस्तान की अच्छी हो चुकी है, सबको पता है पाकिस्तान के पास फंड्स आ रहे हैं, इंटरनेशनली लोन्स आ रहे हैं, मतलब ईच एंड एवरीथिंग सबको पता है। अब हुँ। जो नहीं पता है, जो सामने अब तक चीज़ नहीं है, वो ये है कि पाकिस्तान का इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जो कि इम्पैक्ट करेगा आगे अगले 3 महीने के अंदर, अगले क्वार्टर के अंदर अच्छा खासा इम्पैक्ट करेगा। उससे हो सकता है कि पाकिस्तान की जीडीपी भी स्लो डाउन हो जाए। पाकिस्तान का इन्फ्लेशन आपको पता है बढ़ रहा है और जो रिकॉर्डेड है उससे ज़्यादा हो चुका है ऑलरेडी, जो कि रिकॉर्ड नहीं हुआ अब तक। रिकॉर्ड होगा क्वार्टर एंड पे, सॉरी मंथ एंड पे या वीकेंड पे, ठीक है? ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट की हम बात करते हैं तो वो भी 1% बढ़ चुका है। और अब जो अगली मॉनेटरी पॉलिसी है वो है तकरीबन 15 जून को मेरे ख्याल से। तो 1 महीना है, अगर इस 1 महीने के अंदर भी जंग खत्म नहीं होती तो फिर इंटरेस्ट रेट और बढ़ जाएगा 1 से 2%। अभी इस बार 1% बढ़ा है और अब तक जंग कंटिन्यू है, क्योंकि सब एक्सपेक्ट करते हैं कि जंग खत्म हो जाएगी। इस वजह से एक प्रिकॉशन के तौर पर 1% बढ़ा था और अगर जंग खत्म नहीं होती तो हो सकता है गवर्नमेंट 2% बढ़ा दे इंटरेस्ट रेट, क्योंकि इन्फ्लेशन तो कंट्रोल ही नहीं हो पा रही। ऑयल प्राइसेस अगर $100 पे ही रहती हैं तो स्लो स्लो जो पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की प्राइस है वो $500 भी क्रॉस कर जाएगा, तो उससे इन्फ्लेशन पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। और ऑयल की प्राइसेस का ही इम्पैक्ट तमाम कमोडिटीज़ के ऊपर पड़ता है, तमाम प्रोडक्ट्स के ऊपर पड़ता है।
तो सारी वो अक्रॉस द बोर्ड इन्फ्लेशन होनी है, उसके बाद फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ना है। तो जो पाकिस्तान का एक ग्रोथ का साइकिल जा रहा था, जो पाकिस्तान पिछले 3 साल से जब डिफ़ॉल्ट की न्यूज़ आई थी, डिफ़ॉल्ट के बाद जब मार्केट तरक्की कर रही थी, पूरा पाकिस्तान की इकोनॉमी तरक्की कर रही थी, सारी चीज़ें पॉजिटिव वे में जा रही थी। तो अब उसका या तो स्टेबलाइज़ेशन वाला पीरियड आ चुका है या फिर डाउनवर्ड ट्रेंड का पीरियड आ चुका है, अगर तो जंग नहीं रुकती है तो। तो सब ये विटनेस कर रहे हैं और इस वजह से मार्केट के अंदर हम ज़्यादा मतलब जो है मार्केट को ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जाता हुआ नहीं देख रहे और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा कि मार्केट के अंदर जंग खत्म होने से पहले कोई और रैली आ जाए। जंग की रैली आएगी, जंग खत्म होगी तो ऑयल प्राइस भी गिरेंगे, मतलब सेम ही चीज़ है। और या तो फिर बजट कोई बहुत अच्छा आ गया, बहुत शानदार आ गया जिसके अंदर इंडस्ट्रीज़ को रिलीफ मिल गया, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए अच्छा हुआ तो फिर हम स्टॉक मार्केट को तेज़ी से ऊपर जाता हुआ देखेंगे, यानी कि रैली विटनेस करेंगे। उससे पहले तो आई डोंट थिंक कोई एज़ सच रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से। सीज़फायर ही हल है मार्केट की अच्छी रैली का, बिल्कुल, क्योंकि ऐसे जैसे ही। इन्फ्लेशन ऊपर जा रही है तो आगे भी मॉनेटरी पॉलिसी इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ सकते हैं। तो सीज़फायर इज़ वन सॉल्यूशन एंड द सेकंड इज़ ऑयल। सो क्या टेक्निकल मूव मार्केट की क्या लगती है आपको? इसके बारे में डिस्कस करें और साथ में फिर हम ऑयल पे भी आएँगे। बिल्कुल ठीक है। साथ टेक्निकल मूव लास्ट हमने डिस्कस किया था, तो उसके अंदर मैंने आपको यही बताया था कि मार्केट इस हफ्ते थोड़ा-सा अपना साइडवेज़ का सिलसिला कंटिन्यू रख सकती है। अच्छा, साइडवेज़ के अंदर क्या हुआ कि मार्केट का जब हमने देखा कि यहाँ मंडे वाला दिन खुला, तो मंडे वाला दिन इस साइडवेज़ का जो बिल्कुल बॉटम ज़ोन है, उसके करीब-करीब ट्रेड कर रहा था। अगर तो इससे ऊपर ट्रेड करती रहती मार्केट तो हमारे लिए बेहतर होता और वो साइडवेज़ कंटिन्यू होता, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट लेवल मैंने अपनी वीडियो के अंदर भी बताया था आपके साथ ही, 169,500 यहाँ से मार्केट टकरा के फिर जब नीचे आई है तो अभी थोड़ा-सा हम सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू देख रहे हैं। अच्छा, थोड़ी-सी मैं सिमिलैरिटी यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, जब मार्केट टॉप पे थी हमारे यहाँ 1,90,000 के करीब-करीब, तो क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पर डबल बॉटम एक तरीके से लगाया था और इसी तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ पे डबल बॉटम की एक सिचुएशन है। अच्छा, पहले बॉटम लगने के बाद मार्केट ने एक अच्छा टॉप लगाया, सेम सिचुएशन, बॉटम लगाने के बाद मार्केट ने एक अच्छा टॉप लगाया, उसके बाद सेकंड बॉटम, यहाँ पे सेकंड बॉटम के बाद मार्केट उस अपने हाई को, पिछले हाई को नहीं तोड़ सकी, यहाँ पे नहीं तोड़ सकी और इसी तरीके से यहाँ भी हम देख रहे हैं उस तरीके से नहीं तोड़ सकी। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखने को क्या है कि ऊपर से जब मार्केट थोड़ी-सी नीचे आ रही है, तो अगर पिछले 3 सेशंस की, पिछले 2 सेशन के अलावा उससे पिछले 3 सेशंस की अगर हम देखें तो कैंडल्स इतनी कोई हौसला अफ़ज़ा नहीं है, बहुत छोटी-छोटी सी कैंडल्स हैं। पिछले 2 सेशन में हम कह सकते हैं कैंडल्स थोड़ी-सी बड़ी बनी है और थोड़ी-सी सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू हुआ है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे शुरुआत ही बड़ी कैंडल से हो गई थी, तो उस तरह का सेलिंग प्रेशर नहीं है, बिल्कुल नहीं है, उस तरह का एक जो भरपूर माल आ रहा था वो नहीं है। उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि काफ़ी लोगों के पास पुराने शेयर्स जो रखे हुए हैं, उनके शायद अभी रेट नहीं आए, लोग अभी भी थोड़ा-सा कन्फ्यूजन में हैं, तो पैसा बाहर ही रखा हुआ है। और फिर ये है कि यहाँ जो बॉटम के करीब-करीब खड़ा हुआ शेयर खरीदते हैं लोग, यहाँ खरीदते हैं, यहाँ खरीदते हैं, जैसे हमने पिछले दिनों खास तौर पे टेक्नोलॉजी सेक्टर को चलता हुआ देखा। तो अब एक स्टॉक, एक सेक्टर बड़ी स्पीड से पीक कर जाता है, तो वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करना लाज़मन एक उसूल बनता है। तो फिलहाल के लिए नज़र ऐसा आता है मार्केट की कंडीशन को देखते हुए कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। अ, अगले 2 दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। स्ट्रैटेजी जो टेक्निकली मूव के मुताबिक मुझे पर्सनली तौर पे नज़र आती है, चार्ट्स के मुताबिक, वो ये नज़र आती है कि मार्केट 169,500 के करीब-करीब आए या फिर मार्केट 172,000 के करीब-करीब आए। आपने सेल ऑन स्ट्रेंथ की साइड पे रहना है। जितने ट्रेडर हज़रात हैं, कोशिश करेंगे कि कैश खाली रख के जाएँ। अगले 2 दिन इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर मार्केट ने कोई ना कोई बाउंस बैक दिया या इंट्राडे के अंदर जिस तरीके से आज पॉजिटिव नोट के ऊपर खुली या कल थोड़ा-सा ऊपर थी, तो वो जो पॉजिटिव नोट है वो बेसिकली आपके लिए सेल ऑन स्ट्रेंथ का एक अच्छा मौका है, जहाँ पर अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है किसी स्टॉक में तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई स्टॉक आपका बराबर-बराबर में भी बिक रहा है या आप समझ लीजिए बहुत थोड़े से लॉस के अंदर है, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पर आप थोड़ा-सा लॉस मान के भी निकल जाएँगे, पैसा खाली रखेंगे, तो आपको बाइंग ऑन डिप की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि अगर तो वापिस वापस कंटिन्यू ना हुआ सेशन ऊपर की तरफ और मार्केट नीचे आई, तो ये एक एरिया 163,800 और फिर उसके बाद 160,000 का डबल बॉटम मार्केट को सपोर्ट अच्छा कर सकता है, तो यहाँ पे हमारे लिए बाइंग के लिए अच्छा मौका बनेगा। लेकिन वो होगा उसी टाइम कि जब आपके पास कैश खाली हो। तो मेरी सजेशन यही है, स्ट्रैटेजी यही नज़र आती है कि ऊपर मार्केट जाए, अंटिल 172,000 को क्रॉस करके सस्टेन ना कर जाए, आपने सेल ऑन स्ट्रेंथ वाली साइड पर ही रहना है। अच्छा, इसके अलावा ऑयल का आपने कहा कि सिचुएशन बता दीजिए। अच्छा, ऑयल से पहले मैं ज़रा आ जाता हूँ, ऑयल को हम डिस्कस भी करते हैं, तो ऑयल बेसिकली आता है कमोडिटीज़ के अंदर और स्टॉक्स को हम डिस्कस करते हैं, साथ क्रिप्टो मार्केट को भी कभी-कभार हम मुइज़ अपनी बातों के अंदर बता देता है, बीटीसी के रिलेटेड आपको अपनी बातों के अंदर कि क्या उसके लेवल्स हैं, क्या पोज़ीशंस हैं, तो वो भी बता देता है। लेकिन ऑयल को हम एक्टिवली फ़ॉलो करते हैं, मुइज़ आपको मिड डे में भी बताता है, इसके अलावा भी हमारी वीडियोज़ के अंदर आप चेक कर रहे होते हैं। तो चार्टिंग फॉर ऑल है, हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस का सुपर क्लास है, वो चार्टिंग फॉर ऑल है, यानी कि तमाम मार्केट्स के लिए। स्टॉक्स है, क्रिप्टोज़ है, कमोडिटीज़ है और सबसे बड़ी बात ये है क्योंकि अब लाइसेंस्ड कंपनी है स्टॉकिफाई, तो अब इंशाल्लाह ताला कोर्स खत्म होने के बाद आपको जो उसके अगर आप सारे लवाज़मात पूरे कर देते हैं, जिस तरीके से टीम आपको बताती है, वो सब पूरा कर देते हैं, एग्ज़ामिनेशन वगैरह होता है आपका, तो फिर इंशाल्लाह आपको सर्टिफ़िकेशन भी दी जाएगी। तो वो सर्टिफ़िकेशन आप आगे लेके उस एक तरीके से अगर किसी ने जॉब हंटिंग करनी है, किसी ने जो है कॉल्स का एनालिस्ट बनना है, टेक्निकल एनालिस्ट बनना है, तो आपके पास एक सर्टिफ़िकेशन भी आ जाएगी। तो चार्टिंग फॉर ऑल है, तमाम मार्केट्स के लिए है, जिसके अंदर प्राइस एक्शन हो, लिक्विडिटी स्वीप है, एंट्री मॉडल्स हैं, एफवीजी है, चैनल थ्योरी है, तमाम तरह की आपको
कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे और बताया जाएगा कि कैसे काम करना है। 0336244466 0336244466 व्हाट्सएप करके तफसीलात जरूर ले लीजिए। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए और कोर्स के मुतालिक जितनी तफसीलात हैं वो सब ले लीजिए और इंशाल्लाह ताला खुद ही आपका माइंड बनेगा। 6 जून से क्लासेस शुरू होने जा रही हैं, ज्यादा वक्त नहीं रह गया तो राब्ता जरूर कीजिए। अच्छा साथ ऑयल पे आ जाते हैं हम। ऑयल इस वक्त 102.50 पे ट्रेड कर रहा है और थोड़ा सा पिछले दिन का जो इसका हाई था उसके करीब करीब बढ़ता हुआ सा हमें यहाँ पर नजर आ रहा है और पोजीशन मजबूत नजर आ रही है ऑयल की। अच्छा पिछले रात को मैं इसके ऊपर जरा वर्किंग कर रहा था और थोड़ा शाम में भी देख रहा था इसको, तो इसके अंदर जो अभी पोजीशन नजर आई है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो चैनल है वो बड़ा परफेक्ट किस्म का बना हुआ है, जहाँ पर ये जब जब इसने बॉटम हिट किया इस चैनल का तो एक अच्छा स्पाइक दिया, ये बॉटम हिट किया अच्छा स्पाइक दिया, फिर बॉटम हिट किया अच्छा स्पाइक दिया, इसी तरीके से यहाँ बॉटम हिट किया अच्छा स्पाइक दिया, और जब इसने रेजिस्ट किया रेजिस्ट करके यहाँ से फिर नीचे चले गया, फिर रेजिस्ट किया फिर थोड़ा सा नीचे, और फिर इसी तरीके से यहाँ रेजिस्ट किया तो फिर नीचे डबल बॉटम यहाँ लगा। उसके बाद अब रेजिस्ट तो कर रहा है लेकिन ताकत इसके अंदर थोड़ी सी ज्यादा नजर आती है। अच्छा इंपॉर्टेंट एरिया के करीब इस वक्त ऑयल पहुंच चुका है, क्यों? क्योंकि इसने उसी चैनल के अंदर वापस आना है। 7 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लाइन जिसके बारे में लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे, 104 रुपए का एरिया, और फिर साथ ये ऊपर से ट्रेंड लाइन जो गिर रही है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप समझ लीजिए कि ये जो पूरा जोन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ऑयल के लिए, कि जहां पर एक जबरदस्त किस्म की वॉर छिड़ सकती है ऑयल के अंदर भी, जो एक दुनिया के अंदर वॉर छिड़ी हुई है एक ऑयल के चार्ट्स के अंदर, मतलब कि बुल्स एंड बेयर की जंग यहाँ पे छिड़ सकती है। अगर तो बुल्स का पासा भारी रहा, जो कि नजर ऐसा आता है कि अगर चैनल के अंदर ही वापस आ गया और 104 क्रॉस करके सस्टेन कर गया, यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेट कर गया, तो बुल्स का पासा भारी हो सकता है, बुल्स के जीतने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। तो अगर ये ट्रेंड लाइन टूटी तो हम इसको 115 तक जाता हुआ देख सकते हैं, इसके चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, जो कि किसी के लिए भी हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे रुका या यहाँ रुका, किसी भी जगह पे अगर रेजिस्ट कर गया और थोड़ी सी आप समझ लीजिए कि उम्मीद इस तरह की जागी कि ये वापस रिवर्सल ले रहा है, तो आएगा भी उसी स्पीड से, जिस स्पीड से ऊपर जाने की मैं बात कर रहा हूँ उसी तरीके से स्पीड से नीचे आते हुए आपको ये फिर 95 92 डॉलर तक नजर आ जाएगा। फिलहाल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल पे है, हमें सबको इस वक्त कड़ी नजर रखनी चाहिए। खास तौर पे आप समझ लीजिए कि 104 106 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर तो क्रॉस कर गया तो फिर तो थोड़ा सा मुश्किल वाली हालात खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ऑयल काफी एक्सट्रीम बुलिश हो जाएगा उसके बाद। मुझे ट्रीट की तरफ से खबर आई है कि वो लिथियम आयन बैटरीज की तरफ जा रहे हैं। एक तो ट्रीट को डिस्कस करेंगे, उसके साथ मैं एक और सवाल भी कनेक्ट करूंगा, आप दोनों को एक बार एड्रेस कर देना कि एक चाइनीज टेक्सटाइल जायंट है वो भी पाकिस्तान के अंदर $500 मिलियन के एनुअल एक्सपोर्ट्स प्लान कर रहे हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यहाँ पे प्लान करके। लेकिन हमने देखा कि टेक्सटाइल सेक्टर को अक्सर जो है एक्सपोर्ट्स के अंदर प्रॉब्लम हुई है इन टर्म्स ऑफ टैरिफ्स, वो ज्यादा रहे हमेशा। क्या हम टेक्सटाइल सेक्टर को कोई इसके अंदर कोई परफॉर्म करता देख सकते हैं? इससे कोई ये बेनिफिशियल होगा टेक्सटाइल सेक्टर के लिए? दोनों चीजों को एड्रेस करते हैं, फिर हम सुफियान से टेक्निकली ट्रीट को डिस्कस कर लेंगे। लिथियम आयन बैटरी का आपने कहा तो टीबीएल कंपनी अच्छी है। पहले से हम सुन रहे थे कि ये होने जा रहा है लिथियम आयन की तरफ, और अब कंपनी जा चुकी है, कंफर्मेशन आ चुकी है, तो ऑब्वियसली इम्पैक्ट आएगा उसकी अर्निंग्स के ऊपर, सेल्स के ऊपर। और आई थिंक जब पिछली बार जंग से पहले ही हम इसके अंदर काम भी करा रहे थे, जब 12 रुपए का 13 रुपए का शेयर हुआ करता था, उसके बाद जंग आ गई तो 8-9 रुपए भी हमने देखा। लेकिन न्यूज आने के बाद अच्छा चला और मुझे लगता है इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर हो जाएगी। और इसकी जो पेरेंट कंपनी है ट्रीट, वो भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसने भी अपना बिजनेस बढ़ाया है। दोनों कंपनीज अच्छी हैं, लेकिन मेरे हिसाब से उस बंदे के लिए अच्छी हैं जो थोड़ा रिस्क टेकर हो और जो थोड़ा ज़्यादा लंबे टाइम के लिए रखे। उसको ये फ़िक्र ना हो कि मुझे कोई डिविडेंड मिलता रहे। उसको ये पता हो कि भाई ये शेयर मैंने लिया है और अगर जंग होती है, कोई इकोनॉमी के हालात खराब होते हैं, तो ये जल्दी नीचे भी चले जाएगा, लेकिन उससे जल्दी ऊपर जाएगा जब सारी चीज़ें सेटल डाउन हो जाएँगी फॉर द कंपनी। तो वो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके छोड़ सकता है अच्छे लंबे टारगेट्स के लिए, जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई हो सकती है। परसेंटेज में रिटर्न नहीं मिलेगा, इसमें आपको मल्टीप्लाई होके आपकी इन्वेस्टमेंट आएगी। पहला तो ये सवाल हो गया आपका। दूसरा, आपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कहा, तो देखें टेक्सटाइल में जितनी भी ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड कंपनी है सबको प्रॉब्लम आती है एक्सपोर्ट के अंदर। इवन पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिक सेल्स के अंदर भी हर तरफ न्यूज़ चल रही है कि भाई हमें सब्सिडीज दो, हमें सब्सिडीज दो। और इस दफा टेक्सटाइल सेक्टर बजट में भी एक्सपेक्ट कर रहा है कोई ना कोई सब्सिडी टेक्सटाइल सेक्टर को मिल जाएगी, बिजली से रिलेटेड या टैरिफ टैक्सेशन से रिलेटेड। तो अगर वो मिल जाती है तो फिर ओवरऑल पूरे टेक्सटाइल सेक्टर के लिए अच्छा होगा। तो लेकिन आपको चूज जो करनी होगी कंपनी, बल्कि जहां तक आपने बोला कि चाइनीज कंपनी इन्वेस्ट करे तो अपनी कंपनी लगाएगी, अपना प्लान लगाएगी, तो उससे आई डोंट थिंक जो दूसरी एक्सिस्टिंग कंपनीज है उनको प्रॉफिट होगा इतना ज़्यादा, उनका उनके लिए बेनिफिशियल होगा इतना ज़्यादा। लेकिन बेनिफिशियल उन कंपनीज के लिए होगा अगर तो सब्सिडी अलाउ हो जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, उन कंपनीज के लिए होगा जो कि ऑलरेडी एस्टेब्लिश है, जिनके ऑलरेडी नेटवर्क्स बने हुए हैं बाहर एक्सपोर्ट करने के। जैसे कि अगर हम देखते हैं टेक्सटाइल के अंदर, तो सबसे पहले इंटरलूप है जो कि ऑलरेडी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है, निशात मिल है जो एक्सपोर्ट करती है, और इमेज पाकिस्तान है जो कि एक्सपोर्ट करती है, जिसके बाहर ही प्रोडक्ट सेल होते हैं। तो ये 3 कंपनी मुझे लगती है इनके अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर लेंगे तो फिर आपको ओवर द इयर्स ओवर तो आपको अच्छा रिटर्न इनके अंदर मिल सकता है। सुफियान, जैसे मोइज ने ट्रीट के बारे में बताया, तो ट्रीट और ट्रीट बैटरी दोनों की जो टेक्निकल मूव है टारगेट प्राइस के साथ जो है वो आप बता दें। बिल्कुल बिल्कुल साथ इसके बारे में हम बता देते हैं। अच्छा ट्रीट बैटरी के बारे में तो मुझे इसने बताया कि ये भी लिथियम आयन बैटरी में आ रहा है, और ट्रीट कॉरपोरेशन इसने भी अपना एक
प्रोडक्ट लॉन्च करना था और आई गेस प्रोडक्ट शायद लॉन्च कर चुका है पाकिस्तानी मार्केट में, तो कुछ इसके हमने देखा है कि प्रोडक्ट्स नज़र आ रहे हैं। अच्छा, फिलहाल के लिए जो चार्ट्स के ऊपर पोजीशन है, हम उसी को बात करते हैं। तो ऊपर से एक ट्रेंड लाइन गिर रही है जो कि इसको तगड़ा किस्म का रुकी हुई है। अगर जहाँ तक बात रही वॉल्यूम्स की, तो बड़े साइडवेज हैं। अच्छा, इसके अंदर हुआ क्या है, आपको मैं ज़रा-सा थोड़ी-सी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। इसके अंदर हुआ बेसिकली ये है यहाँ पर कि यहाँ अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम्स की अच्छी खासी स्पाइक है। इसके अंदर वॉल्यूम्स की अच्छी खासी स्पाइक है। इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ भी वॉल्यूम्स की अच्छी खासी स्पाइक है और इसी तरीके से यहाँ भी। उसके बाद जब-जब वॉल्यूम्स बढ़े हैं और जब-जब ग्रीन बार्स ऊपर आई हैं, यानी कि एक ज़बरदस्त किस्म का बाइंग इंटरेस्ट जो जनरेट हुआ है, उस तरह से फिर सेलिंग वहाँ पे मौजूद नहीं है, ठीक है? यानी कि माल जमा हुआ है और फिर ज़ाहिर है ऑफ कोर्स जिस रेट के ऊपर माल जमा हुआ उसके बाद तो फिर मार्केट भी यहाँ पे नीचे आ गई। उसके बाद से अगर हम देखें तो कंटिन्यू साइडवेज़ में है, थोड़ा-सा इसने अपने रेट्स को सस्टेन किया। तो बस इसी तरह की स्पाइक पे आपने नज़र रखनी है। अगर इस तरह की स्पाइक मिलती है तो इंशाल्लाह ताला एक ज़बरदस्त किस्म का ब्रेकआउट मिलेगा। मैं अगर रेट को इंडिकेट कर दूँ आपके सामने, तो रेट जो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है वो 26.80 ₹27 आप समझ लीजिए कि ₹27 और विद इस तरह के वॉल्यूम, अगर इस तरह के वॉल्यूम्स लगे हैं ₹27 पे और बड़ी कैंडल्स के साथ, पता चला कैंडल बहुत छोटी है तो फिर तो वो एक ही रेट पे तमाम सौदा हो गया, तो फिर हमारे लिए ज़्यादा मायने ख़ास नहीं है। लेकिन अगर कैंडल बड़ी रखी है, यानी कि अच्छी रेंज के अंदर ज़्यादा वॉल्यूम्स के साथ, शेयर्स के साथ काम हुआ है और ₹27 क्रॉस कर दिया है इसने, वैसे तो चैनल के अंदर आ जाएगा लेकिन फिर भी एक रेजिस्टेंस अगर हम मार्क करें तो फिर तो ये ऊपर अगर हम देखें तो टारगेट करीबन-करीबन ₹42 तक भी इसके निकल के आते हैं ट्रीट कॉर्पोरेशन के। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का आपको एक मल्टीपल्स ऑफ गेन मिल जाएगा, मल्टीपल ऑफ प्रॉफिट मिल जाएगा, तो इसको ज़रूर नज़र में रखिएगा। मैंने आपको 2 चीज़ें इंडिकेट कर दी हैं, एक वॉल्यूम्स प्लस प्राइस, ठीक है? इसी तरीके से साथ आपने कहा ट्रीट बैटरी। ट्रीट बैटरी को भी एनालाइज़ कर लें। अच्छा, ट्रीट बैटरी ने रिसेंट दिनों का जो मूव है, जो जंग के बाद इसका एक डाउनफॉल था, उसको फिलहाल अगर हम देखें तो पिछले दिनों तोड़ा है और सही मायनों में अपना सपोर्ट एरिया बनाया। फिलहाल के लिए मैं समझता हूँ अगर किसी ने भी स्टॉप लॉस रखना है ट्रीट बैटरी के अंदर, तो वो आज का जो लो है ₹9.35 उसी को ही स्टॉप लॉस मान के चलें। उसी को स्टॉप लॉस मान के चलें कि अगर वो टूटा तो फिर तो ये वापस उसी डाउन ट्रेंड के अंदर दाखिल हो जाएगा। अच्छा, इसकी कैंडल आप देखें, काफ़ी अच्छी साइज़ की कैंडल है। इसी तरीके से अगर वॉल्यूम की बार दिखाऊँ तो आप खुद देख सकते हैं। ये वही बात है जो मैं ट्रीट के लिए आपको कर रहा हूँ कि कैंडल का साइज़ भी काफ़ी अच्छा हो और अगर वॉल्यूम की बार भी काफ़ी अच्छी है, बड़ी वा बार है, तो इसका मतलब अच्छी रेंज में मल्टीपल ऑफ शेयर्स का काम हुआ है, जो कि इसके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियरी रहेगा। अच्छा, थोड़ा-सा इसको मैं मज़ीद पीछे लेके चलूँ यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर भी सेम सिचुएशन आपको एक नज़र आएगी। जब वॉल्यूम्स तगड़े हुए हैं उसके बाद बिल्कुल ड्राइड वॉल्यूम्स हैं और साइडवेज़ में है। तो ये होता है एक्यूमुलेशन, जिसके बारे में हम आपसे बार-बार बात कर रहे हैं, तो कि स्टॉक को जमा करके रखना है। मुइज़ ने भी आपसे बात करी कि ये वो स्टॉक है या उन लोगों को लेना चाहिए बेसिकली जो थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं और स्टॉक को रख के छोड़ सकते हैं कि मुझे कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा, कोई पे आउट नहीं मिलेगा, लेकिन कंपनी किसी न किसी दिन इस तरह चलेगी, इतनी स्पीड से चलेगी कि आपको मल्टीपल ऑफ रिटर्न्स मिल जाएँगे। इट्स वन ऑफ दोज़। ये उस तरह की कंपनी में इस वक़्त शामिल है, क्योंकि वॉल्यूम्स उसके इसी तरह बता रहे हैं, ड्राइड वॉल्यूम्स हैं सेलिंग साइड पे, लेकिन जब बाइंग इंटरेस्ट जमा होता है, तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इंटरेस्ट है। फिलहाल के लिए मैं इसको ऊपर ₹12.30-35 तक जाता हुआ देख रहा हूँ। अगर ये टूटेगा तो फिर इनिशियल रेजिस्टेंस एरिया ₹14.22 है। अगर हम इसी को टारगेट मान के चलें तो ये भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर इससे मज़ीद पीछे जाएँगे तो मैं पर्सनली तौर पे समझता हूँ कि इसने यहाँ से रुकना नहीं है। फिलहाल के लिए जो इसके टारगेट एरियाज़ अगर हम थोड़े से बड़े लेके चलें तो ये 19, 30, ₹20 तकरीबन आप समझ लीजिए जिस रेट पे खड़ा हुआ है वहाँ से डबल के चांसेस हैं ट्रीट बैटरी के अंदर, अगर इसी तरह मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो। वो इस वॉल्यूम्स तो पूरी मार्केट के हमने देखा है कि ड्राई हैं, इतने कोई खास वॉल्यूम्स अभी मार्केट में है नहीं और उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न है कि मार्केट बहुत सी चीज़ों को आगे एंटिसिपेट करी, जिसमें से एक बहुत बड़ी रीज़न जो है वो सीज़ फायर है। अभी अगले 2 दिन के लिए मार्केट के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? टेक्निकल मूव तो सुफ़ियान ने हमें बताई, लेकिन एक स्ट्रैटेजी के हवाले से और आपको मार्केट किस तरह लग रही है अगले 2 दिनों की, उसके बारे में भी डिस्कस करें। देखिए, एक होता है सीज़नल बिज़नेस। हुँ, जैसे कि अगर हम सीमेंट का देखते हैं तो गर्मियों में सेल्स ज़्यादा होती है, सर्दियों के अंदर सेल्स कम होती है। मतलब वॉल्यूम्स गर्मियों में ज़्यादा होता है, सर्दियों में कम होता है। और स्टॉक मार्केट का ये है, जब तक सारी चीज़ें हरी-भरी हैं, सारी चीज़ें पॉजिटिव वे के अंदर जा रही हैं, तो वॉल्यूम्स बहुत अच्छे मिलेंगे आपको। और उसके बाद जब एक कंसोलिडेशन फेज़ आता है, यानी कि सीज़न अब डाउन हो गया या सीज़न अब खराब हो गया, तो मार्केट इसी तरह बिहेव करती है। और उसके अंदर हिकमत अमली जो होती है मार्केट के अंदर काम करने की, वो ये होती है, अगर पूरी मार्केट के अंदर लोगों की पार्टिसिपेशन कम हो गई, तो लोगों ने अपना कैपिटल भी कम कर दिया। मतलब शॉर्टर कैपिटल के साथ लोग काम कर रहे हैं। जैसे अगर मेरे पास करोड़ रुपए रखे हुए हैं ट्रेडिंग के लिए, और जब मार्केट चल रही थी, जब 1,91,000 तक इंडेक्स गया था, तो मैं करोड़ रुपए का काम कर रहा था, और जो लोग लेवरेज में काम कर रहे थे, वो करोड़ पे 3 करोड़, 5 करोड़ का भी काम कर रहे थे। सबको लग रहा था कि यहाँ से बहुत पॉजिटिविटी हो जाएगी, और 1,90 तक सबने काम किया। उसके बाद जब मार्केट एक बार खराब हो गई, ये सारी नेगेटिव न्यूज़ आना शुरू हो गई, जंग शुरू हो गई, तो उसके बाद ऑब्वियसली जिसने करोड़ रुपए लगाए थे और जो लोन पे काम कर रहा था, उधार पे काम कर रहा था, उधार तो खत्म ही कर दिया बहुत सारे लोगों ने। तभी हम देख रहे हैं कि जो पूरी मार्केट के पहले जो 100 अरब के बाद उधार पहुँच गया था, वो अब 40 अरब पे आ चुका है, 60% की रिडक्शन आ गई। और जो 40 अरब का जो उधार है, वो भी बड़े हाई वर्थ इंडिविजुअल्स ने लिया हुआ है, या बड़ी-बड़ी कंपनीज़ ने लिया हुआ होगा मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से। जिनके पास हारने की जगह होगी, या जिनके पास मार्जिन पे करने की जगह अच्छी खासी होगी। और जो नॉर्मल बंदा है, जो नॉर्मल ट्रेड करता है स्टॉक मार्केट में, तो वो अपना
कैपिटल या तो विड्रॉ कर चुका है, या तो हार चुका है, या तो फिर वो कम लगा रहा है, दिमाग लगा के काम कर रहा है स्टॉक मार्केट में। तो जिनके पास करोड़ रुपए का कैपिटल है, तो वो 10 लाख रुपए का काम करें, ताकि आपकी हार जीत जो हो, अगर 10% मार्केट गिरे तो सिर्फ लाख रुपए की हार जीत हो आपकी। ठीक है? अगर 10% अगर सपोज़ आपने करोड़ का कैपिटल है, उसमें से आप सिर्फ 10% अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, 10% की ट्रेडिंग कर रहे हैं, 10 लाख रुपए से, तो अगर सपोज़ मार्केट हॉल्ट हो जाती है, 10% गिर जाती है, आपका शेयर 10% गिर जाता है, तो सिर्फ लाख रुपए का नुकसान होगा आपको। यानी कि आपके पूरे कैपिटल के ऊपर आप सिर्फ 1% लूज़ करेंगे इन अ डे। तो इस तरह से अगर आप काम करेंगे तो फिर ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि स्टॉक मार्केट वो जगह है जहाँ पर आप फौरन से करोड़पति नहीं बनते। और अगर बनने की सोच लेके आए तो फिर आप आई थिंक गलत जगह पे आ गए। कि कसौनी कसी ना चले जाए फिर आप, अगर आपको करोड़पति, अरबपति बनना है विदिन अ डे। स्टॉक मार्केट में स्लो वेल्थ बिल्डिंग होती है, और इसको इसी तरह लेके चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो बस यही स्ट्रैटेजी है कि छोटे कैपिटल के साथ काम करें, और बल्ले किसी भी आइटम में काम करें। जो मैं आपको इससे बता रहा हूँ, जो मैं कंपनी बता रहा हूँ, जो सुफ़ियान बता रहा है, ये जो आपको स्क्रीन पे समझ में आ रही है, आप क्योंकि आप भी काम कर रहे हैं, आपको आइडिया है कि कौन-सा शेयर कहाँ तक जाता है, फिर वहाँ से ऊपर आता है। निशात बिल की अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, इतनी अच्छी कंपनी है, सबको पता है प्रॉफिट्स अच्छे आने हैं, सारी चीज़ें पॉज़िटिव। एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, सारी चीज़ें पॉज़िटिव हैं। ₹200 का शेयर ₹120 ₹130 का हो गया था। उसके बाद अभी भी 150 पे ही मिल रहा है। इवन 170 का हाई लगा चुका है, जब मार्केट 175 के बाद गई थी वापस। तो 150 में मिल रहा है, अर्निंग्स अच्छी आई थी, सारी चीज़ें पॉज़िटिव है। तो अब आपको भी आइडिया है कि इसके अंदर अगर आप शेयर लेते हैं और रखते भी हैं, तो भी आपको प्रॉफिट दे जाएगा, और अगर ट्रेड करते हैं, तो शायद प्रॉफिट दे जाए, शायद लॉस दे जाए। तो स्लो-स्लो इस तरह एक शेयर के अंदर काम करें, कोई मसला नहीं है। तो स्लो-स्लो काम करें, और काम ना ही करें। इस तरह से काम करें ज़्यादा बेहतर है, ताकि आप कैपिटल लॉस ना कर बैठें। और अगर कैपिटल लॉस हो जाएगा, तो फिर जब मार्केट चलेगी तब आपके पास फिर कैपिटल नहीं होगा काम करने के लिए, और फिर अगर लॉस कर चुके होंगे तो फिर रिकवरी में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो स्लो-स्लो आप काम करें, वो ज़्यादा बेहतर है। और जंग खत्म होगी, ये ना सोचें कि मैं सारे शेयर आज ही ले लूँ, कल जंग खत्म हो जाएगी तो एक ही दिन के अंदर 10% बन जाएगा मेरा पैसा। एक दिन के अंदर बनेगा, फिर दूसरे दिन जो है वो चले भी जाएगा, अगर आप इस तरह से काम करेंगे। तो स्लो-स्लो काम करें, जब जंग खत्म हो जाएगी तो बहुत सारे शेयर्स, बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हमें मिलेंगी, उससे फ़ायदा उठा लेंगे, लेकिन अभी जो है वो स्लो-स्लो काम करें। साथ इसके अंदर मैं एक मज़ीद चीज़ ऐड करना चाहूँगा, मुइज़ ने जो बात की है उसको सेकंड करते हुए। अच्छा, मुइज़ जो आप लोगों से बात कर रहा है, या मुइज़ स्ट्रैटेजीज़ वगैरह बताता है, ये बेसिकली आप समझ लीजिए कि काम करा के एक जो एक्सपर्टीज़ बिल्ड होती है, उसकी बुनियाद के ऊपर आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। और ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ पे आके हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, वीकेंड पे शोज़ हो रहे हैं, मिड डे मूव हो रहा है। वो सारा एक इन्फॉर्मेशन है, एक डेटा है आप सबको मार्केट से रिलेटेड गाइडेंस देने के लिए, और आपको एक अच्छा ट्रेडर, एक अच्छा इन्वेस्टर बनाने के लिए। लेकिन उसके पीछे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो जो आपके पास एक इन्फॉर्मेशन आ गई है, एक डाटा आ गया है, एक बात आ गई है, उसको यूज़ कैसे करना है, वो आता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी में, जिसको सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और प्रोसेस आहिस्ता-आहिस्ता ही आप सीखते हैं। ज़ाहिर है वो जो सफ़र जो मुइज़ बता रहा है कि आप स्टॉप लॉस का सफ़र इख्तियार करेंगे, या फिर आप प्रॉफिट तक का तो जो सफ़र है, तो वो जो बीच का जो सफ़र है, उस प्रोसेस को समझने के लिए, उस प्रोसेस से गुज़रने के लिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है, उसके अंदर सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़, या आप कह लीजिए कि उस कोर्स का एक्स फैक्टर जो कि शायद आपको किसी और कोर्स में ना मिले, वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। और खुद डॉक्टर मसूद राशिद साहब की ज़ुबानी वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी आप सीखेंगे। तो इसीलिए मैं बार-बार आपसे कहता हूँ कि व्हाट्सएप पर राब्ता करके तफ़सीलात ज़रूर लीजिए, 033624444466 तफ़सीलात ज़रूर लेंगे, तो आपको पूरी आउटलाइन समझ आएगी, और इंशाल्लाह उस हिसाब से आप बेहतर तरीके से डिसीजन ले सकेंगे। जी साहब। तो ठीक स्ट्रेटजी और क्लियर ऑब्जेक्टिव के साथ ही इस मार्केट में चलना चाहिए। द इम्पोर्टेंट थिंग इज नॉट टू टाइम द मार्केट बट टाइमिंग इन द मार्केट। ये था आज का PSX रोजनामा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कोई भी आपका सवाल होगा कमेंट्स में जरूर पूछेगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल नई एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।